हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ शहनाज और ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कारक प्रकरण। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कारक सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। ये तो चलिए पढ़ते हैं कारक। शुरुआत करते हैं कारक। अथ कारक प्रकरण। यहाँ से कारक प्रकरण शुरू होता है। तो सबसे पहले कारक किसे कहते हैं? कारक शब्द का अर्थ है क्रिया से संबंध रखने वाला, यानी कि क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो वो कारक कहलाता है। जैसे किसी वाक्य में, यानी कि ऐसे मानिए वाक्य में क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन जिसका हो वो कारक कहलाएगा। किसी भी वाक्य में जिस संज्ञा, सर्वनाम आदि का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वही कारक कहलाता है। जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध नहीं है वे कारक नहीं कहलाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे देवदत्तः यज्ञदत्तस्य पुस्तकम पठति। यहाँ पर जैसे इस उदाहरण में हम देख पा रहे हैं कि देवदत्त यज्ञदत्त की पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पे देवदत्त जो है पुस्तक को पढ़ रहा है, यज्ञदत्त की पुस्तक को पढ़ रहा है। तो यहाँ पर पठन रूपी जो क्रिया हो रही है ना, जो पुस्तक पढ़ी जा रही है, जिसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है वो देवदत्त है, ना कि यज्ञदत्त। तो इस तरह से इस क्रिया जो पठन रूपी क्रिया है उसका सीधा संबंध देवदत्त से है, ना कि यज्ञदत्त से। तो यहाँ पर इस जो पठन क्रिया में है इसका जो संबंध है वो देवदत्त से है, इसलिए जो सीधा संबंध है देवदत्त से है, इसलिए यहाँ पर जो है देवदत्त कारक कहलाएगा, ना कि यज्ञदत्त। ठीक है, यहाँ पर यज्ञदत्त जो है कारक नहीं है, देवदत्त कारक कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार संबंध को कारक नहीं कह सकते। जो षष्ठी विभक्ति होती है ना, षष्ठी विभक्ति को संबंध जो है षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना जाता। संस्कृत साहित्य में संस्कृत व्याकरण में केवल 6 ही कारक माने हैं। षष्ठी विभक्ति जो संबंध कारक है उसे संस्कृत व्याकरण में संबंध नहीं माना गया है। ठीक है, क्योंकि अच्छा षष्ठी विभक्ति को जो है संबंध कारक क्यों नहीं माना गया है? क्योंकि इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता। ठीक है, संबंध का जो है क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता, मतलब षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना है। संस्कृत व्याकरण में केवल 6 ही कारक हैं। चलिए आइए जान लेते हैं वो 6 कौन कौन से हैं। सबसे पहले है कर्ता। ठीक है, कर्ता। दूसरा है कर्म। तीसरा है करण। चौथा है संप्रदान। पांचवा है अपादान। छठा है अधिकरण। वैसे तो 7 हैं, लेकिन अगर हम संबंध को हटा देंगे तो केवल 6 ही कारक हैं। अब इन्हें कैसे याद रखा जाए? इसकी सबसे आसान जो है, सबसे आसान तरीका है कर्ता ने। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के अर्थ में। संबंध को भी हम याद कर लेते हैं साथ के साथ। संबंध में होगा का की के रा री रे गा गी गे। अधिकरण आपादान हो गया, संबंध हो गया अधिकरण। अधिकरण में पे पर और संबोधन हे अरे भव। ठीक है, हम ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के अर्थ में। संबंध का की के रा री रे। अधिकरण में पे पर। संबोधन, एक संबोधन भी होता है हे अरे भव। ठीक है, चलिए आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। आप बहुत आसानी से इसे, कारक प्रकरण बहुत ही आसान है, इसे हम आसानी से जो है बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। आशा करती हूँ यहाँ तक आप सबको समझ आया होगा। मतलब कारक जो है क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो वो कारक कहलाता है। जैसा कि आगे कहा गया है, संस्कृत व्याकरण में केवल 6 ही कारक हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण। इसके बारे में एक श्लोक भी है, जैसे कि कर्ता कर्म च करणम
चे संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणे इत्यांग कारकाणि सट। ये यहाँ पर पट लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ये सट है, कारकाणि सट। कर्ता कर्म च करण, एक हो गया कर्ता, नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 कर्म करण, नंबर 3 करण, नंबर 4 संप्रदानम, नंबर 5 अपादान, नंबर 6 अधिकरण। ठीक है, ये हो गए हमारे कारक। आइए अब कारक और विभक्ति दोनों साथ साथ चलती है, लेकिन दोनों में भिन्नता है। यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है, काकरणीय कारक है। ठीक है, विभक्ति और कारक, विभक्ति और कारक साथ साथ चलते हैं, लेकिन फिर भी इनमें भिन्नता होती है। कैसे? वस्तुतः विभक्ति और कारक अलग अलग हैं, ना तो विभक्ति कारक है और ना ही कारक विभक्ति होता है। कारक इसके बारे में, यानी कि विभक्ति जो है विभक्ति अलग होती है और कारक अलग होते हैं। कारक जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध है वह कारक कहलाता है, जैसा कि अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है। ठीक है, कारक के बारे में तो कोई डाउट है ही नहीं। कारक जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वो कारक कहलाता है। ठीक है, और विभक्ति क्या है? विभक्ति होते हैं सुप और तिंग विभक्तियाँ। सुप सु औजस अम ओटसस इत्यादि जो हैं वो, और तिंग ये जो है विभक्ति कहलाते हैं। विभक्ति का एक और अर्थ होता है जिसे विभक्त किया जा सके, वह विभक्ति है। ठीक है, इसको उदाहरण से कुछ ऐसे समझ सकते हैं। रामः गच्छति, यहाँ पर पुरुष रूपी राम जो है कारक है। ठीक है, रामः जो है पुरुष रूपी जो राम है वह कारक है। ठीक है, और शब्द रूपी राम में प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, रामः में प्रथमा विभक्ति है। यहाँ पर जो है ये बात ध्यान रखने की है कि पुरुष रूपी राम जो कि कारक है उसमें आप विभक्ति नहीं लगा सकते। विभक्ति आप केवल शब्द रूप राम में ही लगाएंगे, विभक्ति राम में ही लगेगी। और जो है विभक्ति केवल जो है राम, जो शब्द रूप राम में ही लगेगी। ठीक है ना, जैसे कि गच्छति। तो विभक्ति और जो कारक हैं वो अलग अलग हैं। विभक्ति क्या है? सुप और तिंग, और कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, आगे चलता है। प्रथमा विभक्ति का जो है ये प्रथमा विभक्ति का ये सूत्र है। सबसे पहला सूत्र जो है प्रातिपादिकार्थ लिंग परिमाणवंत्र वचने प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति का सूत्र है। ठीक है ना, कारक का नहीं है ये। ये केवल विभक्ति करने वाला सूत्र है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इससे पहले एक सूत्र आता है स्वतंत्र कर्ता। कारक पहला सबसे पहला कौन सा है? हमारा जो कारक है वो कर्ता है। ठीक है ना, अभी जैसा हमने ऊपर पढ़ा था अभी कर्ता, तो उसका सूत्र है स्वतंत्र कर्ता, यानी कि क्रिया को करने में जो स्वतंत्र है। चलिए पढ़ते हैं। प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। नियतो उपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः मात्र शब्दस्य प्रतीकं योगः। प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्र आधिक्ये संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। उच्चे नीचे कृष्णः श्रीः ज्ञानम् अलिंगः नियत लिंगाश्च। यानी कि प्रथमा विभक्ति का जो सूत्र है प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण मात्र वचने प्रथमा, इसका अर्थ है किसी शब्द का नियत अर्थ बताने में, किसी भी शब्द का नियत अर्थ बताने में लिंग परिमाण वचन का बोध कराने में प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक होता है। ठीक है ना, अभी कर्ता कारक क्या है उसका सूत्र हम आगे पढ़ेंगे। कई बार प्रतिपादिकार्थ का वो पूछ लिया जाता है, प्रातिपादिक क्या होता है? तो नियतो उपस्थिति का।
प्रातिपादिक के जो उदाहरण हैं वो है उच्चई, नीचई, कृष्णः, श्रीः और ज्ञानम्। ठीक है। लिंग मात्र के जो उदाहरण हैं वह है तट, तटी और तटम। और परिमाण जिसे मापा जाए जैसे द्रोणो, व्रीहि। ठीक है। ये हो गई हमारी प्रथमा विभक्ति। इसके बारे में और गहराई से कल पढ़ेंगे। आज इसका ये सामान्य परिचय। आशा करते हैं आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। कल से पढ़ेंगे कारक जो है विभक्ति और कारक के जो जितने भी सूत्र हैं, विभक्ति वाले सूत्र और कारक के जितने भी सूत्र हैं और उनका जो है विशेष जानकारी हम कल लेंगे। ठीक है। आज ये सामान्य परिचय हुआ। चलिए, आशा करते हैं। नमस्कार।